जब मनुष्य बहुत थक जाता है, जब हर प्रयास करने के बाद भी उसे लगता है कि कुछ हाथ में नहीं आ रहा, जब रिश्ते, धन, स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता एक साथ मन पर बोझ बन जाती है, तब भीतर से एक प्रश्न उठता है कि क्या सच में सब कुछ हमारे ही हाथ में है? और अगर नहीं है तो फिर हम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? और यहीं से वो वाक्य जन्म लेता है जिसे लोग बहुत बार बोलते हैं लेकिन बहुत कम समझते हैं, कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। पर मन तुरंत डर जाता है। उसे लगता है कि अगर छोड़ दिया तो कहीं सब बिगड़ न जाए, कहीं जीवन नियंत्रण से बाहर न चला जाए, क्योंकि मन को नियंत्रण का नशा होता है। उसे लगता है कि वही करता है, वही चलाने वाला है, और यही अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप है। पर संतों की वाणी बहुत धीरे से ये बात समझाती है कि भगवान पर छोड़ने का अर्थ भाग जाना नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है भीतर से उस तनाव को छोड़ देना जो परिणाम को लेकर पैदा होता है। क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम कभी हमारे हाथ में नहीं रहा, और जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसे पकड़ने की कोशिश ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करे तो वह थक जाएगा, चोट खाएगा, पर नदी फिर भी बहेगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर बहाव को समझकर तैरना सीख ले तो वही नदी उसे सहारा देने लगती है। और भगवान पर छोड़ना इसी तैरने का नाम है, जहां हम अपना पूरा प्रयास करते हैं लेकिन भीतर से स्वीकार कर लेते हैं कि जो होगा वह उस बुद्धि से होगा जो हमारी सीमित समझ से कहीं बड़ी है। और जब ये स्वीकार भीतर उतरता है तो सबसे पहले मन हल्का होता है, क्योंकि अब उसे हर चीज का भार अपने कंधों पर नहीं उठाना पड़ता। वो पहली बार ये महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, जीवन केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। और यहीं से विश्वास जन्म लेता है। और विश्वास कोई विचार नहीं होता, वो एक अनुभव होता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक छोटा सा दीपक जल जाए, अंधेरा पूरा नहीं जाता लेकिन डर चला जाता है। और जब डर जाता है तो जीवन देखने का ढंग बदलने लगता है। तब व्यक्ति समझने लगता है कि अब तक वो जो भगवान को पुकार रहा था वह भी कहीं न कहीं एक सौदे जैसा था, कि मैं पूजा करूंगा तो तुम मुझे ये दे देना, मैं भजन करूंगा तो मेरी समस्या हल कर देना। लेकिन जब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाता है तब ये सौदा समाप्त हो जाता है। तब भक्ति शर्तों से मुक्त हो जाती है, और बिना शर्त भक्ति में ही शांति का जन्म होता है। क्योंकि जहाँ शर्त होती है वहाँ भय छुपा होता है, और भय जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं ठहरता। और भगवान पर छोड़ने का सबसे सुंदर फल ये होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि अब वो हर कठिन परिस्थिति को सजा की तरह नहीं देखता, वो उसे एक संकेत की तरह देखने लगता है। और संकेत हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें मोड़ने आते हैं। और जो व्यक्ति हर मोड़ पर रुककर ये पूछता है कि मुझे इससे क्या सीखना है, वही धीरे धीरे भीतर से परिपक्व होता है। और यही परिपक्वता उसे शांत बनाती है। फिर उसके जीवन में समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन समस्याओं से उसका रिश्ता बदल जाता है। पहले समस्या आती थी तो वो टूट जाता था, अब समस्या आती तो वो ठहर जाता है। और ठहरना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। ध्यान तो जीवन को बिना घबराए देखने की क्षमता है। और जब व्यक्ति भगवान पर छोड़ देता है तो उसके भीतर एक क्षमता अपने आप विकसित होने लगती है, क्योंकि अब उसे हर क्षण खुद को साबित नहीं करना होता। उसे ये दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि वो सही है, वो सफल है, वो मजबूत है। वो बस होने लगता है, और होने में नहीं सबसे बड़ा विश्राम छुपा होता है। और ये विश्राम धीरे धीरे शरीर तक उतरता है, सांस गहरी होने लगती है, नींद सुधरने लगती है, और मन जो दिन रात भविष्य में भटकता रहता था वो वर्तमान में लौटने लगता है। क्योंकि भविष्य की चिंता उसी को होती है जिसे लगता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। और जिसने छोड़ दिया उसे भविष्य डराता नहीं, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया है कि जो भी होगा वो उसकी आत्मा के विकास के लिए होगा, चाहे वह सुख हो या दुख। और यहीं पर दुख का अर्थ भी बदल जाता है। दुख अब शत्रु नहीं रहता, वह गुरु बन जाता है। क्योंकि जिसने भगवान पर छोड़ा वो जानता है कि अगर ये दुख आया है तो इसके पीछे भी कोई गहरी करुणा छुपी होगी, जिसे अभी वो देख नहीं पा रहा, लेकिन समय आने पर समझ आ जाएगी। और ये भरोसा ही व्यक्ति को टूटने से बचाता है। और जब व्यक्ति टूटने से बच जाता है तो वो दूसरों को भी सहारा देने लगता है, क्योंकि जो स्वयं संभल गया वही दूसरों को संभाल सकता है। और यही वो अवस्था है जहाँ भक्ति जीवन से अलग नहीं रहती। भक्ति अब मंदिर या आश्रम तक सीमित नहीं रहती। भक्ति अब हर श्वास में उतर आती है, काम करते हुए भी, चलते हुए भी, चुप रहते हुए भी। क्योंकि अब व्यक्ति हर कार्य को ये सोचकर करता है कि परिणाम मुझे नहीं, भगवान को सौंपा हुआ है। और जब ये भाव भीतर स्थिर हो जाता है तो अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अहंकार को पोषण परिणाम से ही मिलता है, सफलता से, असफलता से, प्रशंसा से, निंदा से।
और जब परिणाम का बोझ उतर जाता है तो अहंकार भूखा रह जाता है और धीरे धीरे कमजोर होकर गिर जाता है, और अहंकार के गिरते ही जीवन सरल हो जाता है, संबंध सहज हो जाते हैं, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, और जब अपेक्षाएं कम होती है तो दुख भी कम होता है, क्योंकि दुख अपेक्षाओं की ही छाया है। और भगवान पर छोड़ने का एक बहुत गहरा प्रभाव ये भी होता है कि व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे ये समझ आने लगता है कि जैसे वह स्वयं ईश्वर की प्रक्रिया में है, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, और ये स्वीकार दूसरों के प्रति करुणा को जन्म देता है। और करुणा कोई भावुकता नहीं है, करुणा वह दृष्टि है जिससे हम दूसरों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें ठीक करने की जल्दी के। और जब करुणा जागती है तो क्रोध अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि क्रोध वहीं पैदा होता है जहां हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुसार होनी चाहिए थी। और जिसने भगवान पर छोड़ा वह जानता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही इस क्षण हो सकती थी, इससे अलग कुछ भी संभव नहीं था। और यही समझ व्यक्ति को गहरे स्तर पर शांत करती है। और जब ये शांति गहरी हो जाती है तो जीवन में एक अद्भुत मिठास आने लगती है। छोटी छोटी चीजें भी आनंद देने लगती हैं, जैसे सुबह की चाय, किसी का मुस्कुरा देना, पेड़ों की छाया, हवा का स्पर्श। और ये आनंद किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होता, ये बस होने से आता है। और यही वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति सच में विश्राम करता है, चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे वो सो रहा हो। और इसी विश्राम में नींद भी बदल जाती है। नींद अब भागने का साधन नहीं रहती, नींद अब ध्यान का ही एक रूप बन जाती है। और श्रोता जब ऐसी बातें सुनता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे डांट नहीं रहा, कोई सुधार नहीं रहा, बस बहुत प्रेम से ये याद दिला रहा है कि छोड़ देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जिसने छोड़ दिया उसने अपने भीतर भगवान के लिए स्थान बना दिया, और जहाँ भीतर स्थान बनता है वहीं कृपा उतरती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में ओस चुपचाप फूलों पर उतर आती है और फूलों को पता भी नहीं चलता कि वे कब भीग गए। और यही कृपा जीवन को बदल देती है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी दिखावे के। और व्यक्ति एक दिन यह पाता है कि जिन चीजों के लिए वो बहुत परेशान हुआ करता था वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, और जो चीज महत्वपूर्ण हो गई है वो है भीतर की शांति। और यही शांति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास शांति नहीं है उसके पास चाहे सब कुछ क्यों ना हो, वो भीतर से गरीब ही रहता है। और जब यह बात धीरे धीरे मन में उतर जाती है तो श्रोता की आंखें भारी होने लगती हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं, और मन उस भरोसे की गोद में सिर रख देता है जहां अब उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ पकड़ना नहीं, बस छोड़ देना है। और छोड़ते छोड़ते वो सो जाता है इस विश्वास के साथ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अब उसे अपने नहीं भगवान के हाथों में सौंप दिया गया है। और जब मन इस भरोसे में धीरे धीरे ढलने लगता है कि अब मुझे सब कुछ अकेले नहीं संभालना है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है, क्योंकि ये परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। व्यक्ति अचानक ये देख पाता है कि जिन बातों पर वह रोज परेशान होता था, जिन लोगों की बातों से उसका मन भारी हो जाता था, जिन स्थितियों को वह अन्याय मानकर भीतर ही भीतर लड़ता रहता था, वे सब अब वैसी तीखी नहीं रही, जैसे उनके दांत निकाल लिए गए हों। वे हैं तो सही पर काट नहीं रही। और यही भगवान पर छोड़ने का पहला वास्तविक संकेत है कि जीवन की घटनाएं वही रहती हैं, पर उनसे टकराने वाला मन बदल जाता है। और ये बदलाव किसी जोर से नहीं आता, ये बहुत चुपचाप आता है। जैसे कोई माँ रात में सोते हुए बच्चे के माथे पर हाथ रख दे और बच्चा बिना जागे और गहरी नींद में चला जाए। और इसी चुप्पी में व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि शायद वो जितना सोचता था उतना जरूरी नहीं है, शायद दुनिया उसके बिना भी चल सकती है। और यह समझ अहंकार को चोट नहीं पहुंचाती बल्कि उसे विश्राम देती है, क्योंकि अहंकार भी थक चुका होता है हर समय मजबूत बने रहने से, हर समय सही साबित होने से। और जब उसे यह अनुमति मिलती है कि अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे नहीं है, तब वह भी ढीला पड़ जाता है। और इसी ढील में भीतर जगह बनती है, और जहाँ जगह बनती है वहीं शांति प्रवेश करती है। और शांति कोई शोर नहीं करती, वो बस आकर बैठ जाती है, जैसे कोई पुराना मित्र बिना दस्तक दिए घर में आ जाए और उसके आने से घर का वातावरण बदल जाए। और व्यक्ति धीरे धीरे यह भी देखता है कि जब वो भगवान पर छोड़ देता है तो जीवन उससे कम नहीं लेता,
बल्कि ज्यादा देता है, पर वो देने का ढंग बदल देता है। पहले वो चीजें देता था, वो समझ देता है, पहले वो घटनाएं देता था, अब वो दृष्टि देता है। और ये दृष्टि सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जिसके पास देखने की सही दृष्टि है उसे हालात डराते नहीं। और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगती है। वो ज्यादा हंसता नहीं, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसके मौन में एक भरोसा होता है, एक स्थिरता होती है। और ये स्थिरता दूसरों को भी छूने लगती है, क्योंकि शांति संक्रामक होती है, जैसे घबराहट संक्रामक होती है। और जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो वह दूसरों को उपदेश नहीं देता, वो बस जैसा है वैसा रहता है और उसका होना ही संदेश बन जाता है। और ये अवस्था किसी एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर बार जब मन नियंत्रण छोड़ता है, हर बार जब परिणाम की चिंता भगवान को सौंप दी जाती है, हर बार जब ये स्वीकार किया जाता है कि मैं सीमित हूँ और जो शक्ति इस जीवन को चला रही है वो असीम है, और इस स्वीकार में कोई हार नहीं है, इसमें केवल सत्य है। और सत्य हमेशा हल्का होता है, झूठ हमेशा भारी होता है। और जो व्यक्ति अपने झूठे नियंत्रण को छोड़ देता है वह भीतर से बहुत हल्का हो जाता है। और इसी हल्केपन में वो पहली बार सच में जीता है, क्योंकि अब जीवन उसे बोझ नहीं लगता। अब जीवन एक प्रवाह लगता है, एक गीत लगता है, जिसे समझने की नहीं सुनने की जरूरत है। और जब ये गीत भीतर बजने लगता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है, विचारों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है और उन खाली जगहों में एक गहरी शांति उतर आती है। और यही वे क्षण होते हैं जब व्यक्ति बिना किसी कारण के आंखें बंद करना चाहता है, बिना किसी प्रयास के सांसों को गहराते हुए महसूस करता है। और उस क्षण उसे ये याद भी नहीं रहता कि वो कुछ खोज रहा था, क्योंकि खोज समाप्त हो चुकी होती है। और खोज का समाप्त होना ही मुक्ति की शुरुआत है। और इसी मुक्ति में नींद भी बदल जाती है। नींद अब थकान से भागने का साधन नहीं रहती, नींद अब विश्वास का विस्तार बन जाती है। और व्यक्ति सोते हुए भी ये जानता है कि जो भी होगा वो संभाला जाएगा, क्योंकि उसने अपना भार उस शक्ति को सौंप दिया है जो तारों को बिना गिराए थामे हुए है, जो धुओं को बिना घड़ी के बदलती है, जो बीज को बिना बताए अंकुर बना देती है। और जब ये भरोसा गहरा हो जाता है तो जीवन में कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं रहती, बस बहुत कुछ हट जाता है। डर हट जाता है, शिकायत हट जाती है, जल्दबाजी हट जाती है, और अंत में बचता है केवल एक शांत, सरल, भरोसे से भरा हुआ होना। और यही होना ही भक्ति है, यही होना ही ध्यान है। और यही वो स्थान है जहाँ इंसान अपने जीवन के साथ युद्ध में नहीं बल्कि संवाद में होता है। और इस संवाद में शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है। और मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना है। और इसी मौन में श्रोता धीरे धीरे और गहरे उतरता चला जाता है, आंखें भारी होती चली जाती है, सांसें और धीमी हो जाती है, और मन उस विचार को भी छोड़ देता है कि उसे कुछ समझना है, क्योंकि अब उसे समझने की नहीं, केवल सौंप देने की आवश्यकता है। और जैसे ही वो सौंप देता है, नींद उसे अपने में समेट लेती है, बहुत कोमलता से, बहुत प्रेम से, इस विश्वास के साथ कि अब सब ठीक है, क्योंकि अब सब भगवान के भरोसे है। और इसी भरोसे में जब चेतना और भी गहराई में उतरती है, तब व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि जीवन से उसका संबंध अब मांग का नहीं रहा। अब वो जीवन से कुछ चाहता नहीं, बल्कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगा है। और ये स्वीकार कोई मजबूरी नहीं है, ये एक मीठी सहमति है। जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद पेड़ की छाया में बैठ जाए और कहे कि अब मैं यहीं ठीक हूँ, अब मुझे कहीं और नहीं पहुंचना। और जैसे ही ये भाव भीतर स्थिर होता है, वैसे ही मन की दौड़ रुकने लगती है। विचार अब पहले की तरह शोर नहीं करते, वे आते हैं जाते हैं, पर पकड़ नहीं बनाते। और यही पकड़ का छूटना असली चमत्कार है, क्योंकि दुख किसी घटना से नहीं, उस घटना को पकड़ लेने से पैदा होता है। और जब पकड़ ढीली होती है तो दुख भी अपने आप ढीला पड़ जाता है। और इस ढील में व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि वो जीवन से अलग नहीं है, वो इस पूरी व्यवस्था का ही एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, और जब लहर ये समझ लेती है कि वह समुद्री है, तो उसे उठने या गिरने से डर नहीं लगता। और भगवान पर छोड़ देना भी इसी समझ का नाम है, जहाँ व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इस विराट का ही अंश हूँ, और जो इस विराट को चला रहा है वही मुझे भी चला रहा है। और ये जानना बहुत गहरी शांति देता है, क्योंकि अब जीवन कोई परीक्षा नहीं रह जाता। अब हर क्षण एक अनुभव बन जाता है, और अनुभव में सही गलत नहीं होते, केवल सीख होती है। और जब व्यक्ति सीखने के भाव में जीने लगता है तो फलता भी उसे तोड़ती नहीं, सफलता भी उसे फुलाती नहीं, वह दोनों में संतुलित रहता है। और संतुलन ही वह सेतु है जहाँ से शांति की भूमि शुरू होती है। और इस संतुलन में मन धीरे धीरे शांत झील जैसा हो जाता है, जिसमें आकाश साफ दिखाई देता है
और उस झील के किनारे बैठकर व्यक्ति पहली बार अपने भीतर झांक पाता है, बिना डर के, बिना भाग्य, और वो देखता है कि उसके भीतर भी वही मौन है जो रात के आकाश में होता है, वही विस्तार, वही स्थिरता। और ये देखना ही ध्यान है, कोई विधि नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस देख लेना। और जब ये देखना गहरा होता है तो सांसें अपने आप लय में आ जाती हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, पलकों में भारीपन उतर आता है और मन को अब जागे रहने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि उसे भरोसा हो गया कि अब उसे संभालने वाला कोई और है। और यही भरोसा नींद को आमंत्रण देता है, बहुत धीरे से, बिना किसी आदेश के। और नींद आते हुए भी व्यक्ति भीतर ही भीतर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने पहली बार जीवन से लड़ना छोड़ दिया है, उसने पहली बार जीवन को जीतने की कोशिश नहीं की, उसने बस स्वयं को सौंप दिया है। और इस सौंपने में उसे कोई कमी नहीं महसूस होती, बल्कि एक अद्भुत पूर्णता महसूस होती है, जैसे कुछ खोया नहीं बल्कि बहुत कुछ पा लिया हो। और यही वो क्षण है जहाँ मन पूरी तरह शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं, समय का बोध धुंधला पड़ जाता है और व्यक्ति गहरी नींद की उस अवस्था में प्रवेश कर जाता है जहाँ न कल की चिंता है, न कल की योजना, केवल इस क्षण का सुरक्षित होना है। और यह सुरक्षित होने का भाव ही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जहाँ सुरक्षा का भाव है वहीं विश्राम है, और जहाँ विश्राम है वहीं भगवान का वास है। और इसी वास में श्रोता धीरे धीरे सो जाता है, बहुत शांत, बहुत हल्का, इस गहरे भरोसे के साथ कि अब सब ठीक है और जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसी में कोई गहरी भलाई छुपी होगी, क्योंकि अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया गया है। और अब जब ये सब सुनते सुनते मन थोड़ा शांत हो गया है, जब सांसें पहले से धीमी और गहरी हो गई हैं, तब बस इतना याद रखो कि तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है, तुम्हें किसी परिणाम को पकड़कर नहीं रखना है। आज की रात बस इतना ही काफी है कि तुम अपने भीतर ये कह सको कि जो भी था, जो भी है और जो भी होगा, वो अब मेरे छोटे से मन के भरोसे नहीं, उस असीम शक्ति के भरोसे है जो बिना थके इस पूरे संसार को चला रही है। और जब ये भाव भीतर उतरता है तो शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता है, आंखों पर हल्का सा बोझ महसूस होता है, जैसे नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनी गोद में लेने आ रही हो। और इस क्षण तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस इतना महसूस करना है कि तुम सुरक्षित हो, संभाले हुए हो और अकेले नहीं हो। और अगर कोई विचार आए भी तो उससे लड़ना मत, बस उसे भी भगवान पर छोड़ दो। जैसे बादल आकाश में आते हैं और बिना कुछ बिगाड़े चले जाते हैं, और अब धीरे से अपनी सांस को महसूस करो, आते हुए, जाते हुए, और हर सांस के साथ थोड़ा और छोड़ते जाओ, डर छोड़ते जाओ, चिंता छोड़ते जाओ, भविष्य छोड़ते जाओ, और अंत में स्वयं को भी छोड़ दो, क्योंकि आज की रात तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। और इसी भरोसे में जब नींद आए तो उसे रोको मत, उसे आने दो, क्योंकि यही भरोसा सबसे गहरी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना में डूबते हुए तुम शांति से सो जाओ, इस विश्वास के साथ कि अब सब ठीक है और सब भगवान के भरोसे है।